तो हमारा फंक्शंस पूरा ख़त्म हो गया था लास्ट क्लास में। फंक्शंस के सारे नोट मैंने इस फोल्डर में डाल दिए। ठीक है, 3 नोट्स थे, तो ये यहाँ से जब मैं यहाँ पे पुश करूँगा इसमें गिटहब में, तो यहाँ पे आ जाएंगे और फोल्डर भी बना आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। तुम्हें डाउनलोड कर रहे होंगे तो यहाँ फंक्शंस के सारे नोट्स आ जाएंगे हमारे पास, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तुम। ठीक है। और जो अभी हम कर रहे हो मॉड्यूल्स और पैकेजेस वाला देखेंगे कि क्या क्या मॉड्यूल्स होता है, पैकेजेस होता है, और ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी आएंगे, तो फिर ये अच्छे से करेंगे हम। ठीक है, और वो आज ही हम पहला वाला लेक्चर देखेंगे इसका। ठीक है, और बाकी 2 वीडियो थी फंक्शन की, वो डाल दी है, तीसरी एक डालनी है, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, अपडेट हो जाएगा सारा। ठीक है, तो पहला लेक्चर देखते हैं इसका, लाइब्रेरीज का। तो इसमें क्या है, लाइब्रेरी से स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी होता क्या है? लाइब्रेरी रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर केटर टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स और एप्लीकेशन। तो लाइब्रेरी एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल कुछ भी नहीं होता, फंक्शन नहीं होता, जो कि एक मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड या एप्लीकेशन को केटर कर रही है। जैसे कि एक मैथ की लाइब्रेरी होगी। मैथ की लाइब्रेरी में हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, इससे मैथ की चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे पावर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। जैसे ये है, एक मिनट मैं इसमें पाइथन चलाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मैथ वाला एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैथ लाइब्रेरी होती है, तो इस लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट करता हूँ पहले। उसके बाद मैं इसका कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैथ डॉट पाउ एक फंक्शन होता है 2,3। तो अगर मैं ये करूँगा तो 2 की पावर 3 कर देगा, ये 2 रेज़ टू द पावर 3। एक ये होता है। फिर मैथ डॉट SQRT होता है ये। यहाँ पे अगर मैं 9 कर दूँ तो ये इसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देता है। तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी किसी प्रोग्रामर ने बना दी, और फिर हम उसका यूज़ कर सकता है ओवरऑल, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है जो भी पाइथन में कोड कर रहा है, और आसानी से काफ़ी चीज़ें कर सकता है, कंप्यूटेशन कर सकता है, या फिर मतलब कुछ भी कर सकता है। ये तो एक मैथ लाइब्रेरी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हायर लेवल पे अगर तुम पाइथन पढ़ोगे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो हम यूज़ करके बहुत यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी होती है। इसमें हम सीखेंगे कि लाइब्रेरी हम भी कैसे बना सकते हैं ताकि और किसी के काम आ जाए, और वो यूज़ करके अपना कुछ उससे पर्पस अपना सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, सम कॉमनली यूज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ पाइथन स्टैंड। पाइथन की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी होती है, और उसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर? एक तो मैथ मॉड्यूल होता है, विच ये अलग है, ये हमने जो अभी किया ये मैथ लाइब्रेरी है, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है पाइथन की, इसमें हमने अलग से इंपोर्ट किया है वो चीज़। तो ये अलग है, ये मैथ लाइब्रेरी है। और एक ये बात कर रहे हैं पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की। ठीक है, और उसके अंदर कुछ मॉड्यूल होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो उसके अंदर ये मॉड्यूल होता है मैथ मॉड्यूल, जिसमें मैथमेटिकल फंक्शन होता है कैलकुलेशन के लिए। सी मैथ मॉड्यूल होता है, ये भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होता है ये। रैंडम मॉड्यूल क्या होता है? विच प्रोवाइड्स दी फंक्शन फॉर जनरेटिंग श्यूडो, मतलब रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल होता है जो प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। यूआरएल मॉड्यूल होता है जो कि यूआरएल हैंडलिंग के लिए होता है, और इसमें क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम के उसमें। कुछ भी इसका यूज अभी तो इतना यूज नहीं करोगे तुम ये सारे मॉड्यूल का, लेकिन अगर कोई जैसे तुम्हें आगे कभी काम करना होगा पाइथन में प्रोजेक्ट पे, या फिर एंड में तुम सबमिट करोगे, तो तब तुम इनका मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हो। अब इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की क्या बात कर रहे हैं कि इसको अलग से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन होगा। ये मैंने अलग से करी थी। तो मैं एक वो वाली दिखाता हूँ कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मैथ कैसा हो सकता है। जैसे मैंने ये किया, अभी मैंने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे पाऊ करके 2,3 कर दूँ, तो ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो सकती है जिसमें मैंने कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करी है, लेकिन फिर भी हमारा पावर कैलकुलेट हो रही है। तो ये पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये डाल रखा है, किसी ने कोड कर रखा है जो प्रोग्रामर है, और इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, लेकिन जो हम अलग से कर रहे थे इंपोर्ट मैथ करके, वो एक लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल है। तो ये फ़र्क जानना ज़रूरी है कि ये लाइब्रेरी का मॉड्यूल है और ये स्टैंडर्ड है, मतलब कोई भी इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकता है विदाउट इंपोर्टिंग एनी लाइब्रेरी। ठीक है। इसके बाद और लाइब्रेरीज देखते हैं जो तुम्हारे कोर्स में तो नहीं होगी, लेकिन गुड टू नो है, थ्योरी के लिए आ सकती है कि इसकी डेफिनेशन लिख के दे दो। लेकिन कुछ ऐसे लाइब्रेरी का यूज़ करके कुछ बनाने को तो नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, ना ही इसका कोई फंक्शन पूछा जाएगा। नमपाई लाइब्रेरी होती है। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड सम एडवांस मैथ फंक्शन अलॉन्ग विद टूल्स टू क्रिएट
तो एक numpy एरेज होते हैं, ये तुम इनसे बना सकते हो इस लाइब्रेरी से। और ये numpy एरे आगे जाके काम आते हैं पांडास लाइब्रेरी में, वो भी तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे स्कोप में नहीं होगा वो बहुत बिग डेटा सेट्स और उसके लिए होता है। मतलब जब तुम एक्चुअली एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तब तुम इन लाइब्रेरीज का यूज़ करते हो, लेकिन स्कूल लेवल पे वो नहीं होगा इतना। फिर आता है साइपाई लाइब्रेरी। साइपाई लाइब्रेरी ऑफर्स और एल्गोरिथमिक एंड मैथमेटिकल, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए होता है। ये भी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो रियल वर्ल्ड में काम आती है, लेकिन स्कूल लेवल पे तो नहीं पूछेगा कोई। कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन हो गई वो सब इससे तुम कर सकते हो। ठीक है, तो गुड टू नो है ये भी। फिर ये कौन सा दे रखा है, टिक इंटर लाइब्रेरी। द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल पाइथन तो ये एक यूजर इंटरफेस टूल किट प्रोवाइड करता है, हेल्प अस टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली जीयूआई इंटरफेस और डिफरेंट। तो एक ग्राफिकल इंटरफेस तुम बना सकते हो इस लाइब्रेरी का यूज करके। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कोई ऐप होती है तो उसको जो तुम इंटरेक्ट कर रहे होते हो, जैसे व्हाट्सएप है तो उसका पूरा यूआई वैसा कुछ बनाने के लिए हमारे पास ये लाइब्रेरी होती है। ये भी प्रोजेक्ट के उस पर ही काम आएगा, लेकिन स्कूल लेवल पे नहीं पूछेगा कोई। फिर आता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। और ये क्या करता है कि बहुत सारे फंक्शन है, और इससे होता क्या है, बहुत सारी प्लॉट है, यहाँ पे प्लॉट लिखा है मैटप्लॉटलिब में, तो ये प्लॉटिंग के काम आता है, बहुत सारे ग्राफ बनाने के और चार्ट्स बनाने के लिए काम आता है ये। जैसे कि बहुत सारे यूज केस हो सकता है कि वेदर का कोई ग्राफ बनाना हो या फिर स्टॉक मार्केट का कोई ग्राफ बनाना हो, तो ये रियल बिजनेस यूज केसेस हैं, तुम्हारे उसमें नहीं आएगा अभी, लेकिन धीरे धीरे तुम इसको पढ़ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल देख लेते हैं। मॉड्यूल क्या है, एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट नोन एज मॉड्यूल। तो हम क्या करते हैं कि जब बहुत बड़ा प्रोग्राम, मॉड्यूल कुछ नहीं है, फंक्शन की तरह ही है, लेकिन उसका नाम दे दिया एक मॉड्यूल। एन एक्ट ऑफ पार्टी, एक बड़े से प्रोग्राम को इंडिविजुअल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, उसको मॉड्यूल कहते हैं, और उसको मॉड्यूलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलैरिटी जैसे मॉड्यूलर किचन होता है वैसे ही, कि मॉड्यूलर किचन यही होता है कि बहुत सारे, एक पूरे किचन को बनाने के लिए छोटे छोटे हम अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको कंबाइन करके पूरा मॉड्यूलर किचन बन जाता है। वैसे ही प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम के बजाय हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास मैथ्स का है, तो एक ऐड का एक मॉड्यूल हो गया, एक सब्ट्रैक्ट का मॉड्यूल हो गया, सबको अलग कर दिया और कंबाइन करके एक पूरा वो बन जाती है लाइब्रेरी। तो मॉड्यूल एक सेपरेट यूनिट होता है। अब ये कह रहे हैं कि क्यों बनाना चाहिए हमें, सेपरेट यूनिट्स बना के क्यों करना चाहिए। तो ये क्या है, इट रिड्यूसेस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी टू सम, मतलब एक कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे मैथ में ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, उसको सबको अलग अलग करने से एक क्लैरिटी आती है जो भी उसको पढ़ रहा होता है कि हाँ ऐड से ये होगा, सब्ट्रैक्ट से होगा। अगर एक ही जगह सारी चीजें हो गई, ऐड भी सब्ट्रैक्ट भी, तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए मॉड्यूल में अलग अलग करके रखते हैं ताकि क्लैरिटी बढ़े और जिसको जो यूज करना है वो यूज करे। ठीक है, और कुछ ना करे। इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड बाउंड्रीज। और ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वेल डिफाइंड, कि ये ऐड है तो ये ऐड वाला ही काम करेगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट वाला करेगा, मिक्स एंड मैच नहीं हो रहा। जिसको जो यूज करना है खाली वो यूज करे। ठीक है, उस मॉड्यूल का यूज करे। और वो वेल डिफाइंड तो होता ही है, और डॉक्यूमेंटेड भी होता है, कि जैसे ऐड है तो सिर्फ ऐड का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा, सब्ट्रैक्ट तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट का काम करेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि समझने के लिए, पाइथन मॉड्यूल इज नॉर्मल, एक पाइथन फाइल होगी और कुछ नहीं, कंटेनिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। तो एक पाइथन मॉड्यूल क्या होगा, एक नॉर्मल पाइथन फाइल ही होगी जिसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो मॉड्यूल कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ी चीज को हमने छोटी छोटे उसमें डिवाइड करके रख दिया ताकि उसका सबका अलग अलग यूज हो, और जो हमें चाहिए खाली हम वो यूज करें, और बाकी हम उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम खाली उस मॉड्यूल को पकड़ लेंगे जो हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें, डॉक्स्ट्रिंग होता है। डॉक्स्ट्रिंग क्या होता है, ट्रिपल कोटेड कमेंट होते हैं, 3 कोट्स होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम आते हैं। फॉर डॉक्यूमेंटेशन द डॉक्स्ट्रिंग शुड बी द फर्स्ट स्ट्रिंग stored। तो ये जैसे ही हम फंक्शन लिखते हैं उसके बाद उसके बाद हम डॉक स्ट्रिंग लगाते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग होती है स्टोर्ड इनसाइड अ मॉड्यूल फंक्शन। ठीक है, और इसका काम यही होता है कि जब कोई हमारा जैसे लाइब्रेरी को यूज करेगा तो उसको ये समझ आएगा कि भाई इसने ये, इसका यूज क्या था, मतलब इसने फंक्शन ये क्यों बनाया है। जैसे ऐड का फंक्शन मैंने बताया, तो दिस इज द प्रोग्राम, हम क्या लिखेंगे डॉक स्ट्रिंग में, दिस इज द प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो ये दूसरा बंदा जो यूज करेगा उसको, हमारे मॉड्यूल को, उसको समझ आएगा कि भाई इसका यूज क्या है, इससे हम ऐड कर सकते हैं 2 नंबर्स को। ठीक है, तो ये डॉक्स्ट्रिंग हो गया। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये लेबल्स होते हैं डेटा के लिए, ये तो पढ़ाई हुआ हमने, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, क्लासेस हो गई। क्लासेस तुम्हारे कोर्स में है नहीं, काट दिया, पहले होता था। तो ये ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड, तो ये ब्लूप्रिंट होते हैं जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं।
अब उस पर तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ठीक है। ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का। ठीक है, इन जनरल ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम रियल और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। तो बस ये होता है कि जैसे अगर क्लास का बताऊं मैं, तो क्लास मोबाइल, एक मोबाइल एक क्लास हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि उसकी कुछ सीपीयू है, उसका कुछ रैम है। ठीक है, तो वो एक मोबाइल क्लास हो गई जिसके अंदर सीपीयू और रैम उसके फीचर्स हैं। और ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे मोटोरोला का मोबाइल, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसकी एक स्पेसिफाइड रैम हो सकती है, जैसे कि 6 GB उसकी रैम है, और उसका कुछ सीपीयू हो सकता है। ठीक है, तो वो मोटरोला एक ऑब्जेक्ट हो गया, और क्लास एक मोबाइल एक क्लास हो गई, और मोटरोला एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसी क्लास को हम यूज कर सकते हैं एक और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे कि सैमसंग का मोबाइल। उसकी रैम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़े अच्छे फीचर्स हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, क्लास एक जेनरिक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट उसका एक स्पेसिफाइड कि भाई ये मोटरोला का होगा या फिर एक सैमसंग का होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट तो हमने पढ़ा ही है कि जो भी हम लिखते हैं वो एक स्टेटमेंट होती है, इंस्ट्रक्शन। फंक्शंस हम पढ़ ही चुके हैं, नेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें एक ग्रुप में हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस रख देते हैं, जिससे कि कुछ भी जैसे ऐड करना ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट मॉड्यूल एबीसी मींस इट इज अ फाइल, abc.py हमारी होगी। ठीक है, Python comes loaded with some predefined modules that we can use, and we can also create our own module. तो ये कह रहा है कि Python में कुछ प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स हो सकते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, और हम अपने भी मॉड्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मॉड्यूल इन जनरल क्या क्या है, पॉइंट्स जो इसमें समराइज कर रखे हैं। इज इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग ऑफ कोड एंड डेटा, तो इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग है। ठीक है, कोड और डेटा की, वेरिएबल हो सकते हैं, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, फंक्शन, ये सारा हो सकता है। और रीयूज हो सकता है अदर प्रोग्राम में, मैंने बनाई तू यूज कर सकता है, तूने बनाई मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कैन डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल, ऐसा भी हो सकता है जो मैं अपना मॉड्यूल बना रहा हूँ, मेरा ऐसा हो सकता है कि भाई मैं तीसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे मैंने मैथ का यूज कर रखा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं जो लाइब्रेरी बना रहा हूँ वो तीसरी लाइब्रेरी का यूज कर रही है। ठीक है, वो हो सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, कैन डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल। तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जब हम बनाएंगे यूजर डिफाइंड वाला, उससे ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये तो सारी थ्योरी है। तो क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड मॉड्यूल ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में आएगा। अच्छा, और सीबीएसई आजकल बहुत अप्लाइड लर्निंग पे फोकस कर रहा है, वो थ्योरी पे कम ही कर रहा है। तो जो तुम्हारे पेपर भी होंगे एमसीक्यू वाले, वो भी अप्लाइड लर्निंग ज़्यादा होगी। तो कोडिंग करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, तभी नंबर आएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ मॉड्यूल इज टू डिफाइन अ फाइल विद, मतलब वही करना है हमें मॉड्यूल बनाने के लिए, एक डॉट पाई की एक फाइल बनानी है, दैट विल कंटेन द कोड रिक्वायर्ड टू ग्रुप सेपरेटली फ्रॉम दी। तो एक फाइल बनानी है डॉट पाई वाली। ठीक है, जिसमें हमारे सारे वो होंगे, फंक्शंस होंगे। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। एग्जाम्पल है, इन दिस एग्जाम्पल वी विल क्रिएट अ मॉड्यूल विद टू सिंपल फंक्शन टू डिस्प्ले द एरिया एंड पेरीमीटर, एक एरिया कैलकुलेट करेगा और एक पेरीमीटर कैलकुलेट करेगा रेक्टेंगल की। ठीक है, तो ये दो फंक्शन बनाएंगे हम, एरिया निकालेगा एक फंक्शन और एक पैरामीटर निकालेगा। ठीक है, वी विल देन इसको इंपोर्ट कर लेंगे और फिर इन फंक्शंस का यूज कर लेंगे किसी और फाइल में। ठीक है, और इस फाइल का नाम क्या होगा, रेक्टेंगल डॉट पाई। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था इसको बनाना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास 12th कोर्स के अंदर ये बनाई है फाइल रेक्टेंगल डॉट पाई। ये क्या कर रही है, ये कुछ नहीं, पहले कमेंट डाल दिया कि ये रेक्टेंगल डॉट पाई है। ये वाला जो फंक्शन है वो एरिया निकाल रहा है। ठीक है, डेफ नाम दे दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका नाम है। दो पैरामीटर ले रहा है, एल कॉमा बी, और रिटर्न क्या कर रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ। पैरामीटर का एक फंक्शन बना दिया, उसमें भी ये दोनों चीज़ें पैरामीटर होगी, और रिटर्न क्या करेगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये उसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर का। और एक ऐसी मैं फंक्शन बना रहा हूँ जो कुछ नहीं कर रहा, कि उससे लेंथ ले रहा है, ये मैंने ऐसे ही बनाया था, रिटर्न लेंथ, ये कुछ भी नहीं कर रहा, खाली उसकी लेंथ लेके और वही रिटर्न कर दे रहा। ठीक है, एल लिया, एल रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा एक मॉड्यूल, ये हमने क्या बनाया है, बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं और इसको एक मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, डॉट पाई एक मॉड्यूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका यूज कैसे होगा वो देखेंगे हम। तो मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ अपनी क्लास 12th कोड्स वाली। ठीक है, तो इसी में ही हमारा ये वाली मॉड्यूल है। तो हम क्या करेंगे, पाइथन इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, रेक्टेंगल डॉट पाई। ठीक है, और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें। जब मैंने ये किया है यहाँ पे क्लास 12th कोड्स, तो ये एक पाई कैशे बना देता है,
क्योंकि इसका अभी हमने यूज नहीं किया कुछ, हमने खाली एक एग्जीक्यूट करके रख दिया, लेकिन हमने देखा है कि इसने कोई आउटपुट नहीं दिया अभी, लेकिन हम इसका यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो एक पाई कैशे बना देता है ये, और इसके अंदर ये सी पाइथन फाइल होती है, कंपाइल्ड पाइथन फाइल, तो इससे ही हम कुछ भी रन कर सकते हैं, और कुछ भी इससे जो भी होगा हम अभी हम जब कॉल करेंगे तो इसका यूज करेगा वो, ठीक है, इस कैशे का। लेकिन अभी हमने देखा था जितने भी हमने अभी ये बनाया प्रोग्राम, वो कुछ ना कुछ आउटपुट प्रिंट करते थे, लेकिन ये वाला कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं कर रहा है, ये खाली कुछ मेथड्स बना के छोड़ दे रहा है। तो तभी इसमें क्या होता है, जब भी हम पाइथन करते हैं तो एक पाई कैशे बना लेता है, और इसी का यूज होता है आगे, जब भी कुछ हम आगे मतलब इसका यूज करेंगे इस वाली फाइल का, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, पाइथन रेक्टेंगल डॉट पाई, इसने एक कैशे बना दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका यूज करने के लिए पाइथन को ये चलाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा अपने मॉड्यूल को, हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, रेक्टेंगल, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इन्होंने एक दो फंक्शन बताए हैं कि भाई क्या क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। रन दी अबव कोड, देख इन्होंने ये लिखा है, रन दी अबव कोड एंड टाइप द फॉलोइंग इन पाइथन शेल प्रॉम्प्ट आफ्टर इंपोर्टिंग द मॉड्यूल। तो ये रन कर दिया मैंने, अब मैंने इंपोर्ट भी कर दिया रेक्टेंगल, ये वाला स्टेप हो गया। अब ये कह रहा है कि ये वाला फंक्शन चला के देखो, आफ्टर इंपोर्टिंग द मॉड्यूल रेक्टेंगल, इफ वी राइट हेल्प ऑफ दैट, मतलब हेल्प लिखेंगे और ये रेक्टेंगल लिखेंगे, तो ये मैं चला के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, तो इससे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हेल्प ऑन मॉड्यूल रेक्टेंगल, जो हमने मॉड्यूल लिखा है उस पर हेल्प आ जाती है। नेम क्या है इसका, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डॉट पाई, जो जो हम कमेंट कर रखा है वो सारा दिखा रहा है। फंक्शन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल कॉमा बी, जिसमें हमने कमेंट डाला था एरिया, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एल कॉमा बी, यहाँ पे पैरामीटर शो हो रहा है। और एक और मेथड बनाया था रिटर्न एल, जो कुछ नहीं कर रहा, रिटर्न कर रहा है लेंथ, और ये भी बता रहा है कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, सी यूजर्स मोहित डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेरा क्लास 12 कोर्स के अंदर रेक्टेंगल डॉट पाई है, ये वो वाली फाइल है, तो ये बता रहा है, ठीक है। एक फंक्शन ये हो गया हेल्प वाला, जो कि हमें हेल्प करेगा। पाइथन विल डिस्प्ले ऑल द डॉक स्ट्रिंग्स अलॉन्ग विद द मॉड्यूल नेम, फाइल नेम, फंक्शन नेम एंड कांस्टेंट, तो सारी चीज़ें दिखा दी इसने। मॉड्यूल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, कहाँ पे पड़ी है ये फाइल, फंक्शंस का नाम क्या है, सारी चीज़ें, कॉन्स्टेंट्स होंगे तो कॉन्स्टेंट्स दिखाएगा, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा कि भाई मॉड्यूल पे जो भी हेल्प चाहिए होगी वो, अगर जिसको भी करना हो तो हेल्प करके वो सारी हेल्प ले सकता है, और उसको देख सकता है कि क्या क्या है हमारे मॉड्यूल में, क्या क्या वो कर सकता है, ठीक है। और एक और फंक्शन ये कह रहे हैं कि एक और फंक्शन होता है जो कि होता है डी आई आर, व्हेन अप्लाइड टू अ मॉड्यूल गिव्स अस द नेम्स ऑफ ऑल दैट इज डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल। तो ये भी मैं चला के दिखाता हूँ, इसका क्या है, डी आई आर रेक्टेंगल, तो ये क्या बताता है कि ये सारी मेथड्स बता देता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो जो हमने मॉड्यूल, जो जो हमने फंक्शन बनाए हैं वो सारे दिखा रहा है कि ये फंक्शन है। और ये तो तुमने नहीं बनाए बिल्ट इन्स और ये कैश्ड, ये अपने आप से ये बना देता है, लेकिन तुमने जो यूजर जो हमने डिफाइन करे हैं वो यही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब जो ये हमने बना दिया, इसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमारी लाइब्रेरी, हमारे मॉड्यूल का नाम है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल हमारे मॉड्यूल का नाम है, और हमारे फंक्शन का नाम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। हमें पता है इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, एल और बी, तो मैं ऐसे डालूंगा 10,2, ये मैंने डाल दिया, तो ये आउटपुट दे देगा 20। इसने क्या किया, ये यूज़र है, मैं मान लो ये दूसरा यूज़र है, इसने हमारी इंपोर्ट कर ली, हमारी जो भी मॉड्यूल बनाया हमने इसने इंपोर्ट कर लिया, और फिर उसका यूज़ कर लिया, कैसे किया, रेक्टेंगल डॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10,2 उसने पास किया, और उसका आउटपुट आ गया 20। तो ये उसने यूज़ कर लिया उस यूज़र ने, और इसका आउटपुट ले लिया, तो उसने हमारी जो भी हमने मॉड्यूल बनाया उसका इसने यूज़ कर लिया, और इससे एक आउटपुट जनरेट कर लिया, तो उसका काम आसान हो गया। उसको ये कभी ये वाला कोड लिखना नहीं पड़ा कि वो रेक्टेंगल की कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसने खाली इंपोर्ट किया और वो शुरू हो गया अपना अपना यूज़ केस से, अपना जो भी उसको निकालना है उसने निकाल लिया, उसको कभी भी यहाँ पे देखना नहीं पड़ा कि क्या कोड लिखा है, खाली उसने ये समझ लिया कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन का नाम है, मेरे को भी ये नाम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है मैं यूज़ कर लूंगा, मुझे दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, तो वो मैंने दे दिए 10,2, तो उससे आउटपुट आ जाएगा। ऐसे हम पैरामीटर वाला एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल डॉट पेरी ऑफ रेक्टेंगल, और फिर अगर मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे दूंगा दो, तो वो कॉल करके हमें पैरामीटर दे देगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। तो ये हमने एक मॉड्यूल बनाया, उसको इंपोर्ट किया, उसको हेल्प किया कि भाई क्या है उसके अंदर, कैसे यूज़ करूंगा। डी आई आर एक और फंक्शन होता है, इससे ये बताया था कि कौन से फंक्शन है इसमें अवेलेबल, उसके बाद यूज़र कैसे उस फंक्शन का यूज़ कर सकता है आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा कवर हो गया।
और अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकल में 2-3 चीजें तो तुम्हारी ऐसी दे रखी है, क्रिएट अ मॉड्यूल, जिसमें अलग अलग फंक्शन बनाओगे तुम। तो ये तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, ये एक एग्जांपल मैंने बता दिया, क्रिएट अ मॉड्यूल मास कन्वर्जन, उसमें ये सारे फंक्शन है। ठीक है, तो खुद से जब ट्राई करोगे तब ज्यादा समझ आएगा। टाइप हेल्प फंक्शन वही सारी चीजें हैं, लेकिन अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने हैं तुम्हें, अलग अलग फंक्शन करोगे उससे। इसमें मॉड्यूल है टेम्पकॉन डॉट पाई टू स्टोर अ फंक्शन टेम्परेचर कन्वर्जन। तो अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मॉड्यूल कुछ नहीं है, एक फाइल है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर क्या है, कमेंट लिखनी है कि भाई ये फंक्शन ये करता है, और उसके अंदर उसकी जो भी मतलब कोडिंग होगी वो तुम्हें करनी है, तो वो मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसका यूज करने के लिए इंपोर्ट करना है, और फिर उसका नाम लिखना है टेम्पकॉन डॉट, जो भी फंक्शन का नाम होगा, और उसके अंदर पास कर देना, तो वो तुम यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला हमने कर लिया था, अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं कि क्या है। एग्जांपल 2, एग्जांपल मॉड्यूल, ये तुम्हारे सेम प्रैक्टिकल में भी दे रखा है, तो वो कवर हो जाएगा वहाँ पे भी। एग्जांपल मॉड्यूल नेम क्या रखा है, टेम्प कन्वर्जन डॉट पाई। ठीक है, तो एक फाइल बनानी है जिसका नाम है टेम्प कन्वर्जन डॉट पाई, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कमेंट देनी है कि भाई ये वाली फाइल है, फाइल का नाम। फिर ये डॉक स्ट्रिंग दे दी कि भाई जो भी उसको यूज करेगा उसको समझाने के लिए कि इसका यूज क्या है इस मॉड्यूल का, तो मैंने बोल दिया कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। मतलब ये क्या करेगा, कन्वर्जन फंक्शन है, मतलब फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देगा और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कर देगा, और कुछ नहीं करेगा। फिर इसमें दो हमारे फंक्शन हो गए जो हमने डिफाइन किए, डेफ टू अंडरस्कोर सेंटीग्रेड। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्स, इसका नाम है फंक्शन का टू अंडरस्कोर सेंटीग्रेड, एक ही पैरामीटर है एक्स, और इसके अंदर डॉक स्ट्रिंग दे दी कि भाई उसको समझाने के लिए, क्योंकि हमने ये देखा था कि खाली वो जो हम हेल्प अगर वो करता है तो खाली उसको डॉक स्ट्रिंग आउटपुट में आती है, कभी भी जो हम इसके अंदर लिखते हैं, जैसे कि एक उसका लॉजिक नहीं आता कभी भी, ये देखो यहाँ पे लॉजिक नहीं आ रहा, खाली कमेंट आ रही है। तो जब भी हम डॉक्स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम इस यूजर को समझाते हैं कि भाई इस लाइब्रेरी या इस मॉड्यूल का यूज कैसे करना है, उसलिए होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने लिख दिया रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड। तो खाली जब तुम हेल्प करोगे तो खाली इतना ही पोर्शन आएगा, वो भी देख लेते हैं, इन्होंने कर भी रखा है। ठीक है, ये मैंने डॉक्स्ट्रिंग लिख दी, रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, और रिटर्न, ये लॉजिक आ गया कि हम अलजेब्रिक कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, 5 क्रॉस x - 32 डिवाइडेड बाय 9.0। तो ये फंक्शन देख लेना गूगल पे कि ये सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये देख लेना फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वो चेपना है, यहाँ पे चेपना है वो, तो सेम एज इट इज यहाँ पे चेपना है। बस ये ध्यान रखना कि ये जो माइनस और ये डिवाइड है ये थोड़ा तरीके से हो, ताकि सही चले फॉर्मूला। 5 इंटू, जैसे इसमें ब्रैकेट लगा रखे हैं तो ये पहले ब्रैकेट होगा, डिवाइड बाय 9.0। ठीक है, ये टू फ़ारेनहाइट क्या करेगा, रिटर्न्स एक्स जो भी हम डालेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला देख लेना गूगल से, ये 9 इंटू एक्स डिवाइड बाई 5.0 + 32, बस फॉर्मूला सही होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए ताकि पाइथन का अलजेब्रा हैंडल कर ले उसे। ठीक है, और इसमें ये भी दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट्स भी बना रखे हैं कुछ, फ्रीजिंग सेल्सियस और फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग सेल्सियस पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट इसमें दे रखा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया फ़ारेनहाइट में। इसका यूज़ नहीं कर रखा प्रोग्राम में, लेकिन वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वो दिखा रखा है कि सिर्फ हमारे मॉड्यूल में सिर्फ मेथड्स नहीं होते, हम कुछ कॉन्स्टेंट्स भी दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मेथड और कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं रन दी अबव कोड, जैसे हमने किया था रन वैसे रन करोगे पाइथन टेम्प कन्वर्जन डॉट पाई, और फिर हम अपने शेल खोलेंगे, और फिर क्या करने हैं वो स्टेप्स तो याद ही हो गए होंगे। इंपोर्ट करेंगे फाइल का नाम यानी कि टेम्प कन्वर्जन, फिर हेल्प करेंगे, हेल्प से क्या आएगा, जो भी मैंने अभी दिखाया था उसमें खाली डॉक स्ट्रिंग्स आती है, फंक्शन का नाम आता है, लेकिन लॉजिक नहीं आता कभी, तो इसने यही किया, हेल्प किया उसको। तो इसने सबसे पहले सबसे ऊपर वाली डॉक स्ट्रिंग आएगी, कन्वर्जन, ये आएगी नेम टेम्प कन्वर्जन, कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। फिर ये नाम आ गया फंक्शंस का, टू सेंटीग्रेड है टू फ़ारेनहाइट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, रिटर्न एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, रिटर्न एक्स कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट, ये हो रहा है इसके अंदर। फिर डेटा भी है कुछ इसके अंदर, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है, जो कि हम कॉन्स्टेंट हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी। इसका यूज़ तो नहीं है अभी, खाली इसमें जब हेल्प करेंगे तो याद आएगा, फ्रीजिंग सेल्सियस में 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 होता है, और फाइल कहाँ पे पड़ी है वो बता देगा ये। ठीक है, जिसने बनाई है, नरेश चौधरी करके किसी ने बनाई है, उसके में यहाँ पे इसने पड़ी हुई है फाइल, उसने लोकेशन दे दी। ठीक है, फिर ये DIR करेंगे, इससे क्या आता है कि जो जो हम फंक्शंस बनाते हैं वो सारे आ जाते हैं,
कुछ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कैशे और ये सब होते हैं, तो इसमें डिटेल में नहीं जाना। लेकिन जो जो हमने बनाए हैं, ये हमने डेटा बनाया फ्रीजिंग सेल्सियस का, फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट का, यहाँ पे ये मॉड्यूल, ये फंक्शंस बनाए, 2 सेंटीग्रेड 2 फ़ारेनहाइट, तो ये सारे आ गए। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, बस इसमें क्या क्या ऐड ऑन हुआ है। इसमें ऐड ऑन ये हुआ है कि हमने डॉक स्ट्रिंग लगाई है, डॉक स्ट्रिंग, ताकि यूज़र को समझ आए कि इसका यूज़ क्या है। डॉक स्ट्रिंग लगा दी और कुछ कॉन्स्टेंट दे दिए, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल नहीं कर रखा, बस खाली दिखाने के लिए हमें दिखाया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे सारे प्रैक्टिकल वाले प्रोग्राम है, पहले के 3 4, तो वो भी देख लेना, एक बार खुद भी ट्राई करना। मैंने तो कर ही लिया, तुम भी एक बार कर लेना सारा एग्जीक्यूट करके कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है।